करता है कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस। आप एक बार जवाब दे दीजिएगा, विजय साहब एक बार दीजिएगा। मेरा कहना है कि कोई नरहन का बच्चा नहीं चाहता है कि मेरा खुटौना में एडमिशन हो, कोई नहीं चाहता है कि नहीं वाला को अपना नहीं, वो आप देखिए, कोई नहीं चाहता है। हम लोग जूझते रहते हैं। जो एमएलए है ना ग्रामीण इलाके में, जब उसके बच्चों का आ जाता है लिस्ट कि आपको लेना है खुटौना में, रहिका में, आपको जो है निर्मली में, तो उसके माता पिता करके घेरने के लिए आते हैं, इतना काम तो करवा दीजिए। स्टैंडिंग एक ऑर्डर आप निकाल दीजिए कि जो बच्चे कम से कम जिस जिला के हैं, जो बच्चे जिस जिला के हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई ले लीजिए। ठीक, आप ऑनलाइन लीजिए, गड़बड़ होगा आप ऑनलाइन लीजिए, ठीक है, बोलने दीजिए, आप लोग आगे बोलिएगा, आपको जिनको बोलना होगा बोलिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जिन बच्चों का एडमिशन वो जहां चाहते हैं, यदि संभव है तो उनके निकटस्थ कॉलेज में उनकी नामांकन की व्यवस्था आप कीजिए। ये मेरा जो है स्पष्ट पिछली बार भी था और इस बार भी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि शायद हम लोग गौर नहीं करते हैं। सरकार सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर दिया और एक अनुमंडल हमारा है रोसड़ा। उस रोसड़ा अनुमंडल में सिर्फ 2 स्नातक कॉलेज हैं। क्या उस 2 स्नातक कॉलेज में 6 प्रखंड हमारे अनुमंडल में पड़ता है और इसी तरह यूनिवर्सिटी के सभी जगह पढ़ते होंगे, क्या वहां एडमिशन, सभी बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है? किसी भी कीमत पर वो एडमिशन, उतनी सीट नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप फैसला लीजिए कि जितने बच्चे पास करते हैं, वो स्नातक में नामांकन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से सभी बच्चों का नामांकन हो। आप कॉलेज नहीं खोल सकते हैं तो उस कॉलेज में सीट बढ़ा दीजिए। ये हमारा आपसे जो है यहाँ पर इस बैठक के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। अभी हम रोक रहे हैं। आपने कहा कि सीट बढ़ा दीजिए। यहाँ माननीय विधायक और एमएलसी सब लोग बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। सीट बढ़ाने का पावर विश्वविद्यालय को नहीं होता है, वो राज्य सरकार करती है। और आज के डेट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बेहिचक ऑन रिकॉर्ड कि बिहार में जितना एक कॉलेज में सीट है, अगर एक दिन वो सभी बच्चे आ जाएं तो प्रिंसिपल साहब बाहर के मैदान में घूमेंगे, इसलिए कि वहां बैठाने की जगह नहीं है। अब जरूरत है हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में कॉलेज की पॉपुलेशन डेंसिटी को देखने के बाद, नहीं तो फिर दोनों बात नहीं होगी। तब दोनों बात नहीं होगी। विनय जी ने कहा कि हमारी सरकार और आप प्रधानमंत्री जी के पीठ थपथपा रहे हैं। बच्चों को अगर एडमिशन के लिए आप जगह नहीं दे सकते, सीट नहीं दे सकते, तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आप उनके बहुत जो है ना तारीफ का पुल बांधने से काम नहीं चलेगा। सीनेट की बैठक है बच्चों के पढ़ाई के लिए। सीनेट की बैठक जो बच्चों को पढ़ाई से महरूम करने का कोई फैसला लेता है, उसके पक्ष में जाने के लिए यह बैठक नहीं होती है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आप विश्वविद्यालय जो है एक ऑटोनोमस है, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं है कि गवर्नमेंट आपको फैसला लेने से रोक सकता है। अगर कोई ऑर्डिनेंस है तो वाइस चांसलर साहब हमको दीजिए, आप दीजिए कि आपका बायलॉज क्या कहता है। गाइड आपको स्टेट गवर्नमेंट करेगा या कुलपति का कुलाधिपति करेंगे, ये इसको स्पष्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप इस लाइफ में नहीं हो तो कुलाधिपति महोदय को पत्र लिखिए। सीनेट की बैठक में यह मांग की गई सभी बच्चों के एडमिशन जो क्वालिफाई करेंगे स्नातक में, उन बच्चों का एडमिशन के लिए या तो कॉलेज खोले या नहीं तो सीट बढ़ाए, दो में से एक काम हो, ये करना चाहिए। उसके बाद 2-3 बात
मैं कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, चूंकि कई लोग हैं। शिक्षकों की विषयवार जो कमी है इसको दूर कर लिया जाए। मार्च में सवाल को उठाए, आज भी बोल रहे कि आउटसोर्सिंग से हम करेंगे। कितने दिनों तक कीजिएगा? मैं पिछली बैठक में मैं कई कॉलेज का नाम, फैकल्टी वाइज कॉलेज का मैं नाम दिया था, उसमें कुछ जगह पर आपने किया, ज्यादा जगह पर अभी भी फैकल्टी वाइज शिक्षकों की कमी है। और जब शिक्षकों की कमी रहेगी तो बेहतर शिक्षा का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी को फंड की कोई कमी नहीं है। आप एक आदेश निकालिए, सीनेट और सिंडिकेट से बड़ी कमेटी कौन सी होती है? फैसला लेकर के आप कीजिए और शिक्षकों की बहाली आप कीजिए। उसके लिए नहीं हो तो हम लोग को भी एक कॉपी दे दीजिएगा। आपके स्तर में कोई दिक्कत है, जैसा आप कह रहे हैं सरकार रोकती है, तो बस सेशन तो 15 दिन के बाद खुलेगी। प्लीज वाइस चांसलर महोदय, सीट वाइज किस कॉलेज में कितना फैकल्टी सीट वाइज खाली है आप दे दीजिए। तो इतने तो कम से कम हम लोग विधायक और विधान पार्षद बैठे हुए हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में कैसे बहाल होगी? तो सरकार तो बिना भय का है ही, तुरंत करवा देंगे। हम लोग इनके साथ चले जाएंगे मिलने के लिए, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत हम समझते हैं कि अगर आपके स्तर पर दिक्कत है तो हम लोग को भी दीजिए। उपयुक्त फॉरम पर हम लोग इस बात को रख सकते हैं। दूसरा, एक डीबीकेएम कॉलेज की एक समस्या है, और वो समस्या है वहां नवनियुक्त शिक्षक और जो पुराने शिक्षक हैं उनका मेमोरेंडम आपके पास पहले से आया हुआ है। उसके वेतन विसंगति का जो मामला है उसको सॉल्व कर दिया है। आपके पास है? अभी नहीं है, हम आपको भेज देंगे। दूसरा है कि कुछ पीजी के नामांकन के सवाल, पढ़ाई के सवाल को मैं उठाया था। आरबी कॉलेज दलसिंह सराय जहाँ पीजी की पढ़ाई का नोटिफिकेशन हुआ था, मैं पिछली बैठक में पिछली बार भी वाइस चांसलर साहब आप बोले थे शुरू हो जाएगी। आज बता दीजिए कि स्टेशन में शुरू हो जाएगी। पीजी की पढ़ाई मुझे जानकारी में नहीं थी। मैं बैंक के इंस्पेक्शन में उनको बल देने के लिए गया था। उनका नैतिकता बढ़े, दबाव घटे, तो बताया गया कि वहाँ पर ऐसा चिट्ठी निर्गत। तो उसके बाद सेशन अगले 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ। केवल आरबी कॉलेज में ही नहीं, मैं तो इस मंच से घोषणा फिर से कर देता हूँ, जितने भी कॉलेजेस हैं वो अगर इच्छुक होंगे तो बिना लैब क्लासेस वाला जो सब्जेक्ट है कम से कम सब जगह पीसी होगा। बच्चे लड़कियां वहां क्यों आएंगी? लड़कियां वहीं पढ़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस मान लिया ठाकुर साहब के कॉलेज के पास में वहीं पढ़ेंगी। नहीं, ठीक है, आरबी कॉलेज दलसिंह सराय नहीं, तो भी बोल रहे हैं कि इससे जानकारी नहीं, जब ये होगा उसके लिए बिहार सरकार जुलाई से होगा, तो 25 जुलाई अगस्त से होगा। हम लोग क्या हुआ कहाँ माध्यम से हम सीट नहीं बढ़ा सकते, वो पावर नहीं है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई शुरू करा सकते हैं, ये पावर है। तो ठीक है, मेरे को बोल लेने दीजिए, मैं बस 2 मिनट का समय लेकर मैं जा रहा हूँ। मेरा इस बैठक में मेरा एक ठोस प्रस्ताव है कि आप सब बोले जो प्रैक्टिकल जिस विषय में नहीं है, बाकी विषय का हम पीजी की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल के विषय को छोड़ करके ग्रामीण इलाके में कम से कम जो विद्यालय हैं, जैसे डीबीकेएम कॉलेज है, युवा कॉलेज रोसड़ा है, आरबी कॉलेज दलसिंह सराय, एमडी कॉलेज पटोरी है, वो एक अंदौर में कॉलेज है, उन सारे कॉलेज में आप आर्ट फैकल्टी का
और हिंदी का, इंग्लिश का पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई आप शुरू करवा दीजिए। पहले चरण में 2 या 3 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, उसको संभालना भी परेशानी होता है, तो पहले 2 या 3 सब्जेक्ट में शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बार जब हम लोग मिलेंगे तो ये कर लीजिए ना, ये कर लीजिए ना। एक सेकंड मैं दे दूंगा, अभी घोषणा कर दे, हम अभी इसी साल दे देंगे। क्या नहीं समझ हम लोग के कॉलेज का जमा है सर, हम लोग के कॉलेज का अंदर जमा है। अभी घोषणा करें कि DBKM कॉलेज में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का पीजी की पढ़ाई होगी और उसका जो हमारा पूरा अनुशंसा करने का पूरा फंड हम DBKM कॉलेज को देंगे। अभी घोषणा पहले फेज में हम इसलिए रखते हैं कि कॉलेज के टीचर पीजी पढ़ाई का जो पैटर्न है पहले वो सीख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हठात दौड़ना नहीं सीखना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए सब कॉलेज। और दूसरा मेरा है कि आप ये कॉलेज के प्रिंसिपल से चिट्ठी अगर आ गया है, नहीं आया है, तो सीनेट के माध्यम से रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी मंगवा लीजिए, ताकि प्रपोजल उनका आना जरूरी है। जैसे आ जाएगा हम कर। अजय, ये आपका आर्मी कॉलेज में जो है, आर्मी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई स्नातक का वो शुरू किया जाए। तो देखिए, उसमें जो व्यवहारिक बातें जो मैं बोल देना चाहता हूँ, मेरा ख्याल